मुंबई सपनों का शहर, हर किसी के लिए, लेकिन खास तौर पे उनके लिए जो यहाँ एक अदद घर का सपना देखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही सपना एक नया घर पाने का वादा एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार और संघर्ष में बदल जाए। जी हाँ, आज हम मुंबई के विशाल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की उस सच्चाई पर नजर डालेंगे जहां एक नए घर की चाबी मिलने से पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जरा इस बात को महसूस कीजिए। अपना घर, अपनी जमीन इस वादे पर खाली कर दी कि जल्द ही नया मिलेगा, और फिर सालों तक अपने ही हक के पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के शब्द हैं। और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये उन हजारों परिवारों का दर्द है जो इस सिस्टम में फंसे हुए हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि ये कहानी सिर्फ बिल्डिंगों की नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों और उनकी जिंदगियों की है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है, ट्रांजिट रेंट्स। अब ये है क्या भला? देखिए, बहुत सीधा सा हिसाब है। जब किसी का घर रीडेवलपमेंट के लिए तोड़ा जाता है तो डेवलपर को हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं, ताकि जब तक नया घर बन रहा है वो इंसान कहीं और किराए पर रह सके। ये एक तरह का कह लीजिए एक सुरक्षा कवच है, एक वादा है। पर सवाल यह है कि क्या होता है जब यही सुरक्षा कवच टूटने लगे? तो चलिए इसी टूटे हुए वादे की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक अच्छी सोच वाली योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई और हजारों लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। देखिए, ये प्रॉब्लम कोई एक दिन में खड़ी नहीं हुई। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1995 में जब स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट आया तो सबको लगा हुआ अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आया 2015-16 का दौर, और धीरे धीरे डेवलपर्स के किराया न चुकाने की खबरें आने लगी। और फिर 2023 से 2025 के बीच तो मानो शिकायतों का बांध ही टूट गया। एक के बाद एक केस जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर दिया। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो अथॉरिटीज ने इसे ठीक करने की पहली कोशिश की। पर क्या वो कोशिश कामयाब हुई? चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि बढ़ते प्रेशर के जवाब में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, जिसे हम एसआरए कहते हैं, अगस्त 2023 में एक सर्कुलर लेकर आई, सर्कुलर 210। और ये एक बड़ा कदम था। नियम ये बनाया गया कि अब से हर डेवलपर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही पूरे 2 साल का किराया एडवांस में जमा करना होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर डेवलपर चूका तो एसआरए उस जमा पैसे से लोगों का किराया दे देगी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड या ऐसा लगा था। लेकिन जैसे ही ये नियम आया, रियल एस्टेट की दुनिया में मानो भूचाल आ गया। डेवलपर्स की जो सबसे बड़ी संस्था है क्रीडाई MCHI, वो इसके खिलाफ खड़ी हो गई। उनका तर्क था कि भाई, इतना सारा पैसा अगर प्रोजेक्ट के शुरू में ही ब्लॉक कर दोगे तो कई प्रोजेक्ट्स तो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देंगे। खासकर छोटे डेवलपर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हुआ क्या? नतीजा ढाक के 3 पात। ये उपाय भी नाकाफी साबित हुआ। एक तरफ डेवलपर्स की अपनी दलीलें, दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहीं। 2024 और 2025 में भी किराया ना मिलने की शिकायतें थमी नहीं। और तब ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब किसी छोटे मोटे पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा और सख्त करना पड़ेगा। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब पहली कोशिश फेल हो गई तो एसआरए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आई जिसने, कह सकते हैं कि पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। और इसी का नाम है नया फ्रीज नियम। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। 8 जनवरी 2026। इस तारीख को मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में शायद हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन एसआरए ने एक नया ऑफिस ऑर्डर निकाला। और ये कोई मामूली सर्कुलर नहीं था, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। एक ऐसा फैसला जो साफ साफ कह रहा था कि अब बहुत हो चुका, अब एक्शन का टाइम है। अच्छा, इस नए फ्रीज नियम को समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, फ्री सेल कंपोनेंट। देखिए, हर एसआरए प्रोजेक्ट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है रीहैब वाला, जिसमें उन लोगों के लिए घर बनते हैं जिनकी झोपड़ियां टूटी हैं। और दूसरा हिस्सा होता है फ्री सेल। ये वो फ्लैट्स हैं जिन्हें बिल्डर मार्केट में बेचकर पैसा कमाता है, अपना प्रॉफिट निकालता है। और एसआरए ने इसी प्रॉफिट वाली दुखती रग पर हाथ रखा है। तो ये फ्री सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एसआरए हिसाब लगाती है कि डेवलपर को अगले कम से कम 3 साल में टोटल कितना किराया देना है। स्टेप 2, जितनी रकम बनती है उतनी ही वैल्यू के डेवलपर के फ्री सेल फ्लैट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से लॉक। स्टेप 3, इन लॉक फ्लैट्स पर बाकायदा बिल्डिंग के प्लान्स में निशान लगा दिया जाता है। और स्टेप 4,
इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस और महारेरा यानी रियल एस्टेट अथॉरिटी को भी दे दी जाती है। और यहाँ फ्रीज का मतलब सच में फ्रीज है। इसका मतलब ये है कि डेवलपर उन फ्लैट्स का कुछ नहीं कर सकता, ना उन्हें बेच सकता है, ना उन पर लोन ले सकता है, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ तक कि उनका ऐड भी नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, जब तक आप लोगों का किराया नहीं देंगे, आपका मुनाफा भी लॉकर में बंद रहेगा। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा नियम आता है तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं होता। पानी में पत्थर फेंकने की तरह इसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फ्रीज नियम का झुग्गी में रहने वालों पर, डेवलपर्स पर, बैंकों पर और हाँ, आम घर खरीदारों पर क्या असर पड़ा है। तो ये पूरी तस्वीर को बहुत साफ कर देता है। देखिए, झुग्गी निवासियों के लिए तो ये एक जबरदस्त सिक्योरिटी गारंटी है, उनके किराए की और उनके घर की। डेवलपर्स के लिए, उनके लिए ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि भाई अब वादे पूरे करने ही होंगे, तभी मुनाफा मिलेगा। बैंकों और लेंडर्स को भी अब अपना रिस्क दोबारा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अब प्रोजेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी लॉक हो सकती है। और सबसे बड़ा फायदा शायद आम खरीदारों को है। अब कोई भी इंसान महारेरा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है कि वो जो फ्लैट खरीद रहा है, कहीं वो फ्रोजन तो नहीं है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सिर्फ एक और नियम है, एक अस्थायी समाधान, या फिर ये मुंबई जैसे शहरों के लिए भविष्य के डेवलपमेंट का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इस बात का संकेत है कि अब विकास की अंधी दौड़ में लोगों के हक को, उनके कल्याण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जाकर शायद तराजू का पलड़ा आम नागरिक की तरफ झुक रहा है। ये एक साफ संदेश है, शहर बनाने का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें खड़ी करना नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या प्रॉपर्टी को फ्रीज करना ही वो चाबी है जो मुंबई में एक निष्पक्ष और सही रीडेवलपमेंट का ताला खोलेगी? देखिए, कदम तो यकीनन ऐतिहासिक है, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। क्या इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा, या डेवलपर्स इसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे? ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फ्रीज नियम मुंबई के भविष्य को एक नया, बेहतर आकार दे पाता है या नहीं।